गुरु के हमारे बीच में उपस्थित विनोद उरांव जिला परिषद पूर्वी, हमारे बीच में उपस्थित मध्य उरांव शिक्षक पुराना समाज सेवी, हमारे बीच में उपस्थित सुकू उरांव जिला बेल लातेहार, हमारे बीच में उपस्थित रामलाल उरांव जिला दीवान प्रखंड लातेहार, हमारे बीच में उपस्थित इस गांव का हमारे महतो वीरेंद्र उरांव, हमारे बीच में बैगा उपस्थित राजेंद्र सिंह, हमारे बीच में उपस्थित विनय सिंह केरो समाज के सचेतक, हमारे बीच में उपस्थित अमर उरांव और तमाम यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे बच्चियां और स्त्री पुरुष सबको जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से सबसे पहले यहाँ संबोधन करने का तरीका आदिवासियों के बीच में उरांव समाज में हम लोग लातेहार जिला के पढ़ा भवन में बैठकर निर्णय कराया है कि जो भी बोलेगा इस क्षेत्र के पहले दोहाई धर्म से बोलेगा, हम रंथू उरांव और 5 या 7 आदमी बैठ के इसको शुरुआत कराया पढ़ा भवन से। सबसे ये बात शुरू है और इस क्षेत्र में दोहाई धर्म कहना जरूरी है क्यों कि ये आदिवासी उरांव बहुल क्षेत्र है। रांची, गुमला, लातेहार, लोहरदगा ये जो है क्षेत्र हम लोग का उरांव क्षेत्र है और इसको आपको नहीं भी बोलना चाहिएगा तो बोलना पड़ेगा, तभी आप आदिवासी कहिएगा। साथ ही और लोगों को जो सुनने बुझने वाले अगल बगल के हैं सबको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। आज के दिन इस भारत में हमारे भारत के लोगों ने लड़ा है तो ये बना है, कैसे बना हुआ है सोचूंगी। ऐसी बात है कि पूरा भारत के 9 राज्य है जहां आदिवासी लोग 50% से ज्यादा रहता है, मतलब आधा से अधिक आदिवासी है। वैसे में सबसे ज्यादा आदिवासी वाला राज्य है मिजोरम और असम, 100%। वहां दूसरा जात लोग रहता नहीं है, वो भी राज्य है। तो भारतीय संविधान में जब से संविधान बना हुआ है लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची में 241 एक धारा में कि आदिवासी का जितना भी नियम कानून पारंपरिक व्यवस्था है वो जिंदा रहेगा, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये छत्तीसगढ़ का एक आदमी था, वो दूसरा जात था, लेकिन सब आदिवासी और वो मिल के पूरा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान नहीं कहते, हिंदुस्तान मैंने गलत शब्द हो जाता, हिंद से हिंदुस्तान बना। हिंद मतलब निचला, तो नीचे रहने वाला स्थान इसको हिंदुस्तान बना दिया कुछ लोग, इसको भारतवर्ष बोलते हैं। जो लोग खासकर पढ़े लिखे MA कोई बच्चा बच्ची है तो बढ़िया से जान लो कि क्या चीज है। तो हुआ क्या कि 10-12 आदमी पूरा भारत को घुमा, देखा कि कौन कौन राज्य में आदिवासी लोग अपना पारंपरिक व्यवस्था जिसके तहत चलता है वहां का शासन, उसी तरह से 9 राज्य को घुमा। घूमने के बाद हमारा झारखंड में देखा कि यहाँ जो है 3-4 तरह की विधि है। एक पढ़ा है, एक मुंडा मानती है, एक दोकलो सोहर है, एक संथाली है। इस तरह से व्यवस्था है जिसके अनुसार यहाँ के लोग चलते हैं, उसकी मान्यता होना चाहिए। तो उसी में देखकर अभी जो
सब मुखिया हमारा आदिवासी होगा। यही पेशा कानून से आदिवासी के नियम से बना है 24/12/1996 जिसको हम लोग यहाँ आज मना रहे हैं। और इसको पेशा कानून को करवाने के लिए हमारा झारखंड नहीं भारत के लगता है कितने आदमी मर गया और मरा गया जिसका गिनती भी बहुत के आंकड़ा में भी नहीं। लेकिन ये कानून बन गया है, इसको हमको जिंदा रखना है। और हम लोग अभी झारखंड में, खासकर झारखंड में पेशा कानून आधा आधी लागू हुआ है। यहाँ का नाम है कि ये इलाका आदिवासी क्षेत्र है और ये लातेहार चाहे कहीं संथाल परगना या और जगह जो है डोगलेश्वर वहाँ यापन व्यवस्था होना चाहिए। लातेहार में अगर ये चालू होगा कि पढ़ा का ये क्षेत्र है तो यहाँ जो ये ग्राम सभा होता है ना, अभी कानून बनने वाला है, हाई कोर्ट ऑर्डर दे दिया है कि यहाँ कानून बनना चाहिए। तो वहाँ ये बात आ रहा है कि ग्राम सभा रहेगा कि पढ़ा व्यवस्था रहेगा। यहाँ का बहुत लोग का बोलना है कि इस क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था होगा। पढ़ा व्यवस्था में क्या होगा? जो पास होता है काम धंधा बैठकी होगा, ग्राम सभा जहाँ लगेगा उसको हम बोलेंगे पढ़ा व्यवस्था। और वहां पर सबसे पहले अभी भी नियम है, लेकिन सरकार के दलाल आदमी जिसको आता पता नहीं नाता है आदिवासी से, करता क्या है, आ गया ये बुझाया से करके चला गया। लेकिन ये पेशा कानून के धारा 406 लिखा हुआ है, जिस गांव में ग्राम सभा लगता है पहले नगरा बजेगा, आदिवासियों को जो परंपरा वादी अंतर है उसको बजाएगा तब वो भेद होगा। तो कोई गांव में भीतर बजा रहा है, बस बैठ गया, गोने दलाल बैठ गया, गोने दलाल बैठ गया, 10 को कलमनी है तो 20 को क्या आदमी के दाम दे रहा है। वो पावर कहाँ चल जाता है? इस वीडियो जगह ग्राम सभा के पावर, ये हम लोग का पारंपरिक व्यवस्था का पावर, वो वीडियो कहता है अरे तुमने बढ़िया से सर्वे नहीं किया है, प्रधान नहीं किया है तो हमारा पावर हो गया। वो अपने से लिख देता है लोग, तो आदमी लोग उसको पछताते रह जाता है, वो अपना नियम कर। इसलिए तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे, जो भी प्रधान लोग है, जो भी वहां का पढ़ा गया है, जब आपका काम आया हुआ है उसको सटीक चुन के दीजिए कि इतना से बेसी नहीं होना चाहिए। और जो लिखते हैं उसमें कॉलम नहीं होना चाहिए, जगह उसमें सिग्नेचर हो जाना चाहिए कि जोड़ेगा नहीं अगला पावर को। इस तरह से हम लोग को व्यवस्था को बनाए रखना है। और जब तक हम व्यवस्था नहीं बना के रखेंगे तो व्यवस्था कैसे बनाऊंगा? तो आदिवासी हम कैसे कहलाते हैं? भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, बोली, सांस्कृतिक ये सब नहीं रहेगा ना तो हम लोग आदिवासी में गिनती नहीं होंगे। इसलिए ये जरूरी है। और बहुत अभी देखिए, अब देखिए ये जो भजन है दूसरा वाला डिजाइन में अपने से उसको मांगा, नगेरा से उसको बजाओ, नाचो, भजन करो, तब व्यवस्था है। दूसरा लोग कैसे बहुत बजाता है तो वो व्यवस्था में नहीं जाना, गड़बड़ा जाएगा व्यवस्था। इसको ध्यान में रखिए। और अभी बहुत आदमी शादी ब्याह में भी क्या क्या लगा दे रहा है। हम हड़ोखर में हरे हुर्रू में कम से कम एक आदमी को इतना टाइट देखे हैं कि हम तो बच्चे से है इस इलाके में। लकड़ा का है हमारा बहुत पुराना साथी है। ये आदमी का जो तर्क वितर्क है, इस इलाका में अभी कोई आदमी नहीं है। जब तक ये सुरक्षित अपने घर बुरा या हर कुछ को रखता है, इस इलाका में कोई बोलता नहीं है इसके जैसा। यहाँ तो सब उलट पलट बोलने वाला है। अरे कोई माँ बाप बोल रहा है, बूढ़ा आदमी बोल रहा है, उसको समझो क्या बोल रहा है। और खासकर इस क्षेत्र में जो पारंपरिक व्यवस्था है, जिसमें सबसे ज्यादा अपनी भाषा क्या है, पुरुष कोई बोलता है ना
हमारा भाषा कुड़ुख नहीं है, हमारा भाषा हिंदी है। संविधान में लिखा हुआ जिस क्षेत्र में रहता है अगर उसकी माँ का अपनी भाषा है वही भाषा मातृभाषा है। मातृ मतलब माँ की, मातृ भाषा माँ की, मदर लैंग्वेज अंग्रेजी में बोलते हैं। मगर मदर लैंग्वेज मतलब का हिंदी हो गया, मदर लैंग्वेज मतलब माँ की भाषा हो गया। इसको समझो बुझो तो आगे बढ़ना है। इस तरह से ये बहुत जरूरी है हम लोग को। ये आज का दिन को पेशा दिवस को हम लोग आज यहाँ लातेहार में खासकर ये हुडरू ग्राम में मना रहे हैं। और हुडरू ग्राम में किसके बदौलत मना रहे हैं ये भी हमको जानना होगा। और क्या कहे, दुर्भाग्य कहो, पढ़ा लिखा तो अच्छा था वो आदमी चंद्रदेव उरांव बहुत लड़ा, बहुत लोगों से लड़ा, लेकिन अंतिम में कौन कौन आदमी उसको ऐसा छक्का करके मार दिया, बहुत अफसोस आता है। और वो मरा गया। वो आदमी इस कानून को करने में, लागू करवाने में बहुत सा भूमिका लाया था। तो इस हिसाब से बहुत सा आदमी लोग लड़ा है, अभी भी बचा है। तो हम कहेंगे कि जितना अभी आप लोग हैं, जो भी अपनी व्यवस्था है कानून का, उसको आप लोग कीजिए, वो हिसाब से कीजिए। और नहीं तो आदिवासी कल के दिन में कोई नहीं रहेगा। और आदिवासी की पढ़ाई को पढ़ना है तो 2-3 को अभी स्कूल में चालू है, हाई स्कूल में। आदिवासी की पढ़ाई तो प्रथम क्लास से शुरू होना है। कहीं कहीं शुरू हुआ, कहीं कहीं शुरू नहीं हुआ पुरुष भाषा की पढ़ाई। लेकिन 2 हाई स्कूल, ये यूपी और ये उदयपुरा में पढ़ाई चालू है। आप मैट्रिक में पूरा पुरुष में लिख के परीक्षा दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, है ना। और वैसे भी हम लोग को मास्टर लोग को बोल रहे हैं, उसको जो लिखवाना चाहता है लिखिए और पढ़ाइए। तो व्यवस्था है, हम और आप पीछे हैं। और खासकर आदिवासी एकत्रित रहिए और बीफे के जो प्रार्थना वाला सिस्टम है उसको कीजिए। इसलिए कि अभी झारखंड में, पूरा भारत में सारना धर्म का कलम विधानसभा में पास होके चला गया है। लोकसभा यहाँ से पास हो गया है। लोकसभा में जिस दिन पास हो जाएगा पूरा भारत में वो एक धर्म बन जाएगा। जिस तरह से हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन 6 अभी तक धर्म मान्यता प्राप्त, संविधान उसको मानता है। उसी हिसाब से आदिवासी का भी धर्म है सरना, जिसको संविधान में मान्यता नहीं है, लेकिन चैलेंज करके हम अभी भी बोलते हैं। बहुत लोग तो लिखता पढ़ता नहीं है कि हम मास्टर हैं तो डायरेक्टर है तो फला है, काहे लिखिए सर बोलते हैं तू तो अभी हिंदी वाली कैसे लिख दिया सर। हम कोर्ट में सब जो जाता है जज पूछता है सरना तो क्या लिखे, अभी बताइए। इस तरह से करना होगा, बिना अड़े कोई चीज मिलता नहीं है। इसलिए एकदम इसको पूरा ध्यान दीजिए। और हम कहेंगे कि बहुत जरूरी है और खासकर हम लोग को एकत्रित हमेशा रहना है। और इसी के तरह से एकत्रित होके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एकदम सब आदिवासी को एकत्रित रहना है। न तो कल के दिन में सबका खत्म हो जाएगा। और आदिवासी जब तक अपनी भाषा, रीति रिवाज, परंपरा कुछ नहीं जानेगा तो अदर जात जैसे है आप भी हो जाइएगा, तो भेजूंगा क्या। अभी भी इतना कानून नियम है पूरा भारत में, जिसको लोग इधर से उधर करके कहीं कहीं सारा सब कानूनों के रूप ले रहा है। यहाँ झारखंड में कानून बना हुआ है, कोई भी आदिवासी का जमीन को नहीं लेगा, लेकिन लूट कैसे ले रहा है तो बताइए। यहाँ कॉलेज बनना है हुडरू में तो उसको 12 एकड़ के जरूरी है, तो साला 20 एकड़ किसी से परमिशन करवा लिया, लूट लिया। आप तो करते रहिएगा, तब नहीं उसको कहिएगा कि 12 एकड़ के जरूरी है तो 20 क्यों लेंगे।
तो आपको और हमको जानना होगा, और जो जानकार आदमी है उसको लड़ना होगा और बचाना होगा। नहीं तो कहिएगा रे छोड़ ना दवैया के लुटाए थे ऊपर लुटाई थे तो हमरा कार्य मुझे तो पूरा ये बात ही लुटा जाओगे तो कहा खत्म नहीं हो जाएगा दूसरे कोई के चक्कर में। इसलिए तमाम लोग को कहेंगे, जैसे मान लीजिए परंपरा बने व्यवस्था के अनुसार अभी क्या है, और लोग बोलेगा ना क्या बचा हुआ है, अभी बचा हुआ देखिए बैठा हुआ है, देखिए राजेंद्र सिंह बैठा हुआ, कैसे बैठा हुआ, ये विजेंद्र कहाँ है प्रधान बैठा हुआ, कैसे बैठा हुआ बताइए। और हर गांव में जमीन हमारा है, जो सबका गांव का होता है उसको दिया जाता है इन लोग के कि भाई समय समय पर तुम लोग काम कर रहे हो तो इसी जमीन से खाओ पियो और हम लोग को भी समय पर खिलाओ, और उन लोग खिलाता है और वही परंपरा है। कैसे नहीं है, जो लोग विश्वास नहीं करता है, जो लोग दूसरे किस्म का है वो लोग बोलता है वैसे। अभी देखिए अभी अभी जितना गाँव हुंडा संखाली में जिंदा है उतना दूसरा लोग में ये चीज नहीं जिंदा। जैसे खेरवार हो गया, खेरो हो गया, ये लोग का बहुत सा चीज मर गया। लेकिन जान लीजिए कि अभी विनोद जी बोले 29 तारीख को लातेहार में उड़ाव का एक मीटिंग होगा जिसमें चुनाव किया जाएगा अध्यक्ष सचिव, ताकि अभी तक नहीं बना है, लेकिन वो 2 बजे के बाद होगा। उसके पहले क्या होगा तो सुन लीजिए। पूरा झारखंड स्तर का लातेहार में हमारा पहल के अनुसार एक आदिवासी जीवनी पर विचार गोष्ठी होने जा रहा है, जिसमें मुंडा समाज का जो बोलने वाला है आदिवासी के बारे में बताएगा, ब्राह्मण समाज का है बोलने वाला है, पूरा गीत गोविंद के साथ बताएगा कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद मृत्यु तक क्या क्या चीज करता है। लोहरा समाज का है वो बताएगा, केरो समाज का है वो बताएगा, खेरवार समाज का है वो बताएगा, संथाली समाज का है वो बताएगा, खड़िया समाज का है वो बताएगा कि क्या क्या मेरा होता। अभी तक इस झारखंड के इलाका में कभी हुआ नहीं है, लेकिन हम अपने पहल से लातेहार में करवा रहे हैं। जो दिवसीय होगा, जो 29 तारीख को हम लोग निर्णय करेंगे, पूरा लातेहार जिला को आदमी को बुलाया है जो बुद्धिजीवी लोग हैं कि 30 दिन रखा जाए, 2 दिन का रखेंगे, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में तैयार रखा जाए ये बात। इसके लिए मीटिंग है और वह उरांव समाज का मीटिंग का अध्यक्ष सचिव संगठन चलाने के लिए। तो आप लोग तमाम लोग से हम कहना चाहेंगे कि देखिए कुछ लोग को कानून अगर नियम नहीं बुझाता है कि बोलते है सब झूठों के बोलता है। पैदा आदिवासी से पहले हुआ है जी, बता दिया तो कौन आदिवासी से पहले पैदा हुआ है इस धरती में? है कोई नहीं है। मैं पैदा हुआ जो आदिवासी है, 500 साल पूर्व उसका कहानी है। कोई है ऐसा? कोई नहीं है। देव कुमार धनधान आया था और भाषण दे रहा था पढ़ा भवन में, पूरा बैठ के चला रहा था बात। अब पूछे कैदी बता दीजिए, रसना बैठा हुआ है 100 आदमी, अभी इसका जवाब हमको बता दीजिए कौन बता। तो समय चुप लगा दिया, क्योंकि देखिए हावड़ा में कोई बात मत कीजिए, प्रमाण होना चाहिए। आप कहिएगा कि हम उरांव है, हम कहेंगे कि मुंडा है, अपने भाषा में बुझाएगा तो हम कैसे प्रमाणित करेंगे? प्रमाणित कर सकेंगे? तो इसलिए जरूरी है कि बच्चा बच्ची जो भी है एकदम छुआ से सारा स्कूल में पढ़ाई होवे चाहे नहीं, वो पढ़ाना जरूरी है। आप जानते हैं मुंडा है, मुंडा में उरांव है, तो उसमें जो भी है आदिवासी है, जिसकी भाषा है, जिसकी भाषा नहीं उनका करेगा। बहुत आदिवासी के भाषा में 33 को है आदिवासी, बहुत लोग के भाषा में जैसे हो गया बंधु, उसका भी कोई भाषा नहीं है, खेरो लोग है उसका भी भाषा नहीं है, खेरवार लोग है उसका भी भाषा नहीं है। तो बहुत लोग 33 को में जो है ना, बहुत लोग के पास है खड़िया है, मुंडा है, उरांव है, संथाली है, वो है, ये सब के पास अपनी भाषा, जिसको आम निधड़क
कोई कुछ कहता हो उसको जवाब दीजिए अपनी भाषा हमारी भाषा है, जिसे हम मातृभाषा मदर लैंग्वेज बोलते हैं। और यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, जिलामर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, हजारीबाग यूनिवर्सिटी, संथाल परगना यूनिवर्सिटी, सब में चलता है। इसलिए जो भी पढ़ता लिखता है वो बात को जान ले, लेकिन हाँ अपनी भाषा में लिखोगे पढ़ोगे तो अलग से उसका नंबरिंग होता है। 100 नंबर का है तो 100 नंबर पूरा पूरी उसी में आपको अपनी भाषा में ही लिखना होगा। टोटल चीज को इस तरह से बनाया हुआ है। तो हम विशेष तो बेसिया भी नहीं कहेंगे, इसलिए और बोलते हैं, लेकिन बहुत बोल दिए, ज्यादा आदमी नहीं है। संविधान की बात को जानने के लिए संविधानिक बात को जानना जरूरी है ना। लेकिन अभी इतना आदमी में क्या बोले, अब ज्यादा भाषण देने से भी कोई फायदा नहीं है। इसी में अगर 20-30 को पढ़ा लिखा बीए और एमए रहता वो अमल जैसी करता। आप लोग के कतलों कहेंगे तो लड़ाई लड़ने के लिए तो आगे चलो लड़ लेंगे, लेकिन कोई पूछ दे, इसीलिए कोई बात में ओवर श्योर होना चाहिए। हम जैसे कह रहे हैं कि मंडी तो काम नहीं बन इसेगा, तो इसको बोलते हैं तो उसको बताना पड़ेगा ना कि ऐसे बनता है, इससे बनता है, उसको हम मंडी कहते हैं। अधूरा बात तो नहीं बोलना है। अब जैसे पूछ दिया जैसे क्यों हो गया, इसको हम कहते हैं कि ये इसी लड़का देखो मोटा मोटी लड़का का परिचय श्योर एकदम हो जाना है। कोई चीज बात को कहीं कोई पूछता है तो निसंदेह अगर बढ़िया बात अपना जानते हैं तो उसको बोलिए कि ऐसा है, ऐसा करना होगा, ऐसा होगा। अच्छा देखिए अभी बहुत भटक गया है, इस पर भी हम बोलते हैं थोड़ा सा। अभी जो है वो झंडा गड़ा हुआ है, कौन चारका और लाल झंडा बोलता है वही पूजा का झंडा है। लेकिन जो लोग 40, 50, 60 साल का आदमी है पूछो वही झंडा गड़ाता था, ये झंडा गड़ाता था, ये झंडा गड़ाता था मेरा। और चला आन के अड़बड़ गड़बड़ करके बढ़ा के आदमी के कह रहा है नहीं खरीदो दूसरा भात खिया तो बाहर कहाँ की वजह से है गाँव है और गाँव का खाना नहीं खाएगा तो क्या बाबा क्या खाएगा। बहुत गलत तरीका है, ऐसा आदमी होगा तो संभाल जाओ। हम तो सोचे कि जाएंगे, लेकिन तो कहीं लोग भेटाया नहीं। उसका जो गुरु है बनना थी का उससे भेंट करने के लिए इसी में ये बालूमाथ में जाना चाहे, लेकिन ये दिन आ रहा है सारा बताया ही नहीं। गलत काम मत करो, बढ़ाओ नहीं, इसलिए वैसा कर रहा है। वो है ईसाई धर्म का आदमी और हम लोग है सरना धर्म। ये दिन सब एकजुट हो जाएगा सरना धर्म वाला, तो सरना धर्म तो मिल जाएगा, ईसाई लोग अपना खराब छूट जाएगा। अरे मुंडा कोई कोई बहुत लोग बना हुआ है, अभी लोहरा लोग के बना रहा है, दुनिया लोग के बना रहा है, बहुत लोग के बना रहा है। उससे उसको तो फायदा होगा, लेकिन जो बनाया है छूट जाएगा, बहुत जगह से छूट के आ रहा है। इसलिए तमाम लोगों को कहेंगे कि जिसका धर्म है तुम मानते हो भाई मानो, लेकिन दूसरा का धर्म है उसको भी तुम रक्षा करो। भारतीय संविधान में ऐसी बात ही लिखी हुई है, कोई भी धर्म को मान सकते हो जिसका धर्म है, लेकिन तुम्हारा उसका रक्षा करना काम है। अब अभी तक देखिए हम लोग 33 को आदिवासी हुए, कुछ लोग बहुत लोग अभी भी सारना धर्म को नहीं मान के हिंदू धर्म को मानना है। अरे मानेंगे अपना दिन तक मानना है, लेकिन सारना धर्म हो गया और तुम जानते हो कि हम सारना आदमी है, तुम अपने आ जाओगे, नहीं आओगे तो हम लोग बाहर कर देंगे, जाओ। ये भी हो सकता है ना। अभी बहुत लोग लड़ रहा है कि ना ईसाइया आदिवासी का आरक्षण ले रहा, आगे कर देंगे, लेकिन धर्म मिल जाएगा तब। 7वां धर्म हमारा पूरा भारत में लिखाएगा, उसका नाम रहेगा सरना धर्म। दावे के साथ है, 7 नंबर में सरना धर्म है। इसलिए अब हम बहुत बोल दिए, आप लोग तमाम लोग से बोलेंगे कि आप लोग जो है जो अपनी
तथा बढ़ता जो भी नियम कानून को कर रहे हैं, ये हम लोग का जन्म जाति है, पैदाइशी है, और हम लोग पूरा चीज को बचा के चले हैं। इस दुनिया में आदिवासी ऐसा है जो प्रकृति की पूजा करता है और सबको बचा के रखा। प्रकृति की पूजा नहीं करेगा तो सारा जितना भी जात है सब खत्म हो जाए। बिना हवा पानी के कौन जिंदा रहे? वो जिंदा रह सकता है? जिंदा रह ही नहीं सकता। तो कहेगा कि ये सब अलग गलत पूजा करता है। हम पूछते हैं, हम विरोध नहीं करते, हमारा सारा खानदान पूजा करता है प्रकृति पूजा। एक आदिवासी कह रहा है कि हम सब और पूजा करे थे, साला हम सब खानदान प्रकृति पूजा कर रहे हैं। प्रकृति की पूजा सब दिन पूजा करते हैं हम, और कल एक पूजा कर रहे हैं तो क्या फायदा है? जब धरती का पूजा कर रहा है, पेड़ का पूजा कर रहा है, पूरा तमाम चीज का हम पूजा कर रहे हैं। ये वो काहे पूजा करेंगे? सब तो पूजा करेंगे, चांद का, सूरज का, यही प्रकृति चीज है। और इससे क्या बेसी बोलेंगे, जो जरूरत होगा जरूरत के अनुसार वही तो हम लोग बना रहे हैं, उसमें बोला जाएगा। और आप लोग जितना भी होंगे सक्षम हो, आइए और सुनिए और अमल कीजिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यू शब्दों के साथ अंतिम करते हुए सबको एक बार पूरा सिस्टम के अनुसार, यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार अंत करता हूँ।